दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तुम लोग के लिए लेके आई हूँ 8th स्टैंडर्ड का 12th चैप्टर, वो है इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। तो आज हम ये चैप्टर में देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या मिशन किया था, ये जो इंडिया पाकिस्तान कैसे डिवाइड हुए थे, उस टाइम जो प्रॉब्लम्स हम लोग ने फेस किया था, कौन से प्लान था, वो सब आज हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस, गेन्स यानी कि ऑब्टेन या फिर सिक्योर, यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिली। पहले ना ये जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में आते थे फॉर डूइंग द बिजनेस। तो उनके बिजनेस इम्प्रूव वगैरह करने के लिए वो हमारे इंडिया में आके हमसे परमिशन लेके वो शुरू करते थे। और साथ साथ वो जिस जगह पर, फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि ये जो मैंने सर्कल बनाई वो एक जगह है, वो जगह पर वो आते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और साथ साथ वो उनके सोल्जर्स को वहाँ पर छोड़ते हैं, यानी कि 10, 15, 20 समथिंग सोल्जर्स को ऐसे छोड़ देते हैं। और वैसे होते होते उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस, यानी कि एक टाइम उन्होंने पूछा, दूसरा टाइम पूछा, थर्ड टाइम पूछा, ऐसे करते करते आखिरकार वो हमारे परमिशंस पूछते ही नहीं है और ऐसा अलग अलग जगह पर वो खुद से बिजनेस शुरू करते और साथ साथ उनके सोल्जर्स को वहाँ पर छोड़ देते। तो उसके वजह से ऑल ओवर द कंट्री उनके सोल्जर्स था। तो दिस वाज द रीज़न कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को उनके हाथ में ले लिया था और वो रूल करने के लिए स्टार्ट किया। तो उन सब से आज़ादी मिलने के लिए हमारे इंडियन लोगों ने, कुछ कमाल के लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किया है। तो उसमें हिंदू है वो मुस्लिम है करके कोई डिफरेंस नहीं था, सारे एक साथ मिलकर हमारे इंडिया को फ्री होने के लिए एक साथ खड़े होकर फाइट किया था। और फाइट दो तरीके से किया था, वन इन पीसफुल मैनर, फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी, और दूसरे कुछ तो यानी कि लड़ाई करके स्ट्रगल किया था फॉर इंडिपेंडेंस। तो इतना कुछ स्ट्रगल करके हमारे लिए, यानी कि हमारे फ्यूचर के लिए इतना कुछ स्ट्रगल करके इन लोगों ने आज़ादी करवाई थी। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत इंडियन पीपल ने यानी कि एक साथ दिया ताकि हम इंडियन पीपल इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए हर एक जन एक साथ दे रहा। तो वे ब्रिटिशर्स सोचने के लिए यानी कि प्लान करने के लिए शुरू हुआ इंडिपेंडेंस इंडिया को कैसे दो, अभी देना पड़ेगा क्या करके। एंड इन बिटवीन थोड़ा सा कास्ट रिलीजन की प्रॉब्लम्स यानी कि थोड़े इश्यूज हो रहे थे। तो वो मोमेंट को वीक करने के लिए ब्रिटिशर्स ने न्यू रूल लाया, वो है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल यानी कि एक स्टेट को डिवाइड करके रूल करना। सो दिस कॉन्सेक्यूंस वाज एस्टैब्लिश बाय मुस्लिम लीग। तो ये मुस्लिम लीग ने एस्टैब्लिश कर दिया था। सो इन 1930 डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, तो ये है जो व्यक्ति डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, वो जो एक पोएट भी है, डॉक्टर भी है और मुस्लिम के लीडर भी है। तो इनके मन में आया कि इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट यानी कि अलग से मुस्लिम के लिए एक स्टेट क्यों ना हो। इसके बाद चौधरी रहमत अली, उनको भी पाकिस्तान का आइडिया आया, यानी कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग से स्टेट और उसका नाम पाकिस्तान। जो हम अभी ये जो स्टेट को पाकिस्तान करके बोला जाता है उसका आइडिया उनको आया था। लेकिन ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थे, उसकी वजह से मुस्लिम्स को कोई बेनिफिट नहीं था। तो इस तरह की प्रोपेगेंडा was started by बैरिस्टर जिन्ना यानी कि एंड मुस्लिम लीग। तो ऐसी यानी कि प्रोपेगेंडा यानी कि दिस टाइप ऑफ थिंकिंग was started by बैरिस्टर जिन्ना एंड मुस्लिम लीग। सो नेक्स्ट वन है वेवल प्लान इन 1945 एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। इन जून 1945 लॉर्ड वेवल, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय यानी कि रूलर ऑफ इंडिया, को एक प्लान आ गया कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स में इक्वल नंबर ऑफ हिंदू और मुस्लिम होने चाहिए। तो
तो इसके लिए एक मीटिंग लगाई गई थी एट शिमला। तो बैरिस्टर जिन्ना ने इंसिस्ट किया कि मुस्लिम लीग को ही राइट देंगे टू सेलेक्ट या फिर टू सजेस्ट द नेम्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि सिर्फ मुस्लिम लीग को ही नाम सजेस्ट करने के राइट है। मीटिंग के बाद ये जो कांग्रेस थे उन्होंने अपोज किया, अपोज यानी कि नॉट टू। तो कांग्रेस ने जो मना कर दिया था उसी कारण से वेवल प्लान अनसक्सेसफुल हो गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है 1946 कैबिनेट मिशन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा था टू इंडिया फॉर टू डिस्कस अबाउट द ये जो पावर्स जो है ब्रिटिश के पावर्स इंडिया को ट्रांसफ़र करने के बारे में डिस्कस करने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही वो आया तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर मुस्लिम स्टेट को इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है करके यहाँ पर फाइट हो रहा है। 1 वीक हुआ, सेकेंड हुआ, वैसे वीक्स जाते रहे, लेकिन इनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग को ऐसे था कि उनको यानी कि उनके लिए मुस्लिम के लिए एक अलग से स्टेट चाहिए, बट द कांग्रेस जो था कि उनके मन में था कि यूनाइटी से रहना चाहिए हमारा इंडिया। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया, यानी कि उन्होंने बोला कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रोविंसेस उन्होंने बोला कि कांग्रेस को भी उससे सेटिस्फाइड नहीं था और साथ साथ मुस्लिम लीग को भी नहीं था। इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स करके कहा गया था, उसी कारण से ये मिशन को कैबिनेट मिशन करके बोला गया है। नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एक्शन डे। इतना कुछ फेस किया, यानी कि इतना वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन वगैरह हो के भी मुस्लिम लीग वॉज अनसेटिस्फाइड, क्योंकि उनको मुस्लिम के लिए अलग से कंट्री नहीं मिल रहा था। तो मुस्लिम लीग ने सोचा कि एक डायरेक्ट एक्शन डे क्यों ना करें। तो 16 अगस्त 1946 को डिक्लेयर किया एज डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग। ये जो मुस्लिम लीग के फॉलोवर्स थे उन लोग वायलेंट होने लग गए, और हिंदू मुस्लिम का जो प्रॉब्लम था, यानी कि फ़ाइट चालू तब इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो नोखली करके रीजन में इन बंगाल में बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा था। सो गांधी जी ने अपने जीवन को भी बिना देखे हुए डायरेक्ट वहाँ पर जाकर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने ट्राई की। तो ये सब हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। पूरा कंट्रीज में ये जो वायलेंस बढ़ के रखा था, तो उसकी वजह से वाइसरॉय वेवल ने ये जो इंटरिम गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया था। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट के हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए आपको अंडरलाइन करके रख दीजिए। तो ये जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने टोटली डिनाइड किया टू पार्टिसिपेट इन द इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने बोला कि उनको, यानी कि मुस्लिम लीग को ये जो इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना। लेकिन उसके बाद, यानी कि थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोल दी कि चलेगा, उन लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने ऑब्स्ट्रक्शन का पॉलिसी जो अडॉप्ट किया, उस कारण से इंटरिम गवर्नमेंट जो था वो स्मूथली वर्क नहीं किया गया था। ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि ब्लॉक करना। तो इन्होंने ब्लॉक करने का, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन करने का एक पॉलिसी ले लिया था मुस्लिम लीग ने। तो उसकी वजह से ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थे स्मूथली वर्क नहीं किया गया था।
तो नेक्स्ट वन है माउंटबैटन प्लान। तो ये जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर एल्थी ने अनाउंस किया था कि इंग्लैंड में से एक डोमिनियन को इंडिया में छोड़ा जाएगा ऑन जून 1948। तो इसकी वजह से लॉर्ड माउंटबैटन को अपॉइंट किया था एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इंडिया के लीडर्स से डिस्कशन किया था और उन्होंने एक प्लान बनाया था कि ऑफ क्रिएटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में के बीच में पार्टीशन करने के लिए ये जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया यानी कि लॉर्ड माउंटबैटन ने डिसाइड किया। लेकिन ये जो कांग्रेस थे वो अपोज कर रहे थे क्योंकि दे नीड यूनाइटी, और एट लास्ट नेशनल कांग्रेस का कोई ओपिनियन नहीं था एंड दे वर हेल्पलेस। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और ऑन 18 जुलाई 1947 को माउंटबैटन ने एक और प्लान बनाया कि इंडियन को इंडिपेंडेंस एक्ट होना चाहिए बाय ब्रिटिश, यानी कि वो एक्ट विल बी पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ऑन 15 अगस्त 1947 को दो टू इंडिपेंडेंट नेशन हो गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये दो देश ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में नहीं होगा। और साथ साथ ये एक्ट ने प्रोवाइड किया था कि अगर उनको इंडिया को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और एल्स इन पाकिस्तान, या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट। और एट लास्ट वो मेमोरेबल डे जो सब लोग वेट कर रहे थे, वो दिन आखिरकार आ गया, इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिला था। पार्लियामेंट हाउस के हॉल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मीटिंग हुआ था यानी कि रात को 14 अगस्त 1947 को। इस खुशहाली में ब्रिटेन के जो फ्लैग को नीचे उतारकर इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग को चढ़ाया गया था। और 150 इयर्स के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सके थे। हर जगह खुशहाली और साथ साथ एन्जॉयमेंट थी फ्रीडम मिलने से, और सारे इंडियन पीपल फ्री हो गए थे फ्रॉम ब्रिटिश रूल। लेकिन ये खुशहाली के बीच में हमारे गांधी जी, यानी कि आपको याद ही होगा डायरेक्ट एक्शन डे में गांधी जी उनके जीवन भी देखे ना बंगाल में गए थे पीसफुल मैनर एस्टेब्लिश करने के लिए। उस समय पर यानी कि वो वहाँ पर थे, और 6 मंथ्स के बाद, फ्रीडम के 6 मंथ्स के बाद उन्हें मारा गया था। भाई नथुराम गोडसे ने उन्हें मारा था। वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था उनका मृत्यु। गांधी जी ने वहाँ पर जाके हिंदू मुस्लिम को एक साथ रहने के लिए अपने जीवन भी बिना देखे हुए बंगाल गए थे, और हमारे लिए उन्होंने उनके जीवन बलिदान की। सो आई होप बच्चों आप लोग को मेरा ये 12th चैप्टर समझ गए होंगे, हाउ इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके लिए इसके ये चैप्टर के नोट्स हो गए। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे, और नोट्स भी मैं आपको दूंगी और साथ साथ नोट्स में एक्सप्लेन करके दूंगी।